आज पहली बार काला कोट पहनते हुए लावण्या के हाथ कांप रहे थे। इससे पहले भी कई बार वो कई सारे मुकदमों की सुनवाई के लिए अदालत में गई थी। कुछ जीते कुछ नहीं जीते, पर हाथ कभी नहीं कांपे। पर आज बात बहुत अलग थी। आज की हार या जीत का असर सिर्फ उसकी मौकिल ही नहीं, उसकी निजी जिंदगी पर भी पड़ने वाली थी। खुद को संभाल कर लावण्या ने जल्दी से कोट पहना और अपने कमरे से बाहर आई। उसने ईशा के कमरे में दरवाजे में दस्तक दी। तैयार हो आप? अगले ही क्षण दरवाजा खुला और ईशा बाहर आई। लावण्या ने एक नजर उसे देखा और मन ही मन सोचा, आज मुझसे कहीं ज्यादा हिम्मत की जरूरत इन्हें है। ईशा के कंधे हल्के से दबाते हुए वो बोली, सब ठीक होगा, चलें। अब दोनों कार में बैठकर कोर्ट के लिए रवाना हो गए। जज साहब के बैठने पर सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे। अपना चश्मा ठीक करते हुए न्यायाधीश महोदय मुकदमे के दस्तावेज ध्यान से पढ़ने लगे। प्रतीक्षा में कटने वाला समय सबसे लंबा प्रतीत होता है। आज कोर्ट में बैठा अमूमन हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा था, खासकर ईशा और लावण्या के लिए एक एक पल एक एक युग के समान था। ईशा को वो दिन अच्छे से याद था। आज से लगभग 6 महीने पहले, जब उसके लाख मना करने पर भी लावण्या उसके साथ अस्पताल आई थी। ड्रेसिंग के वक्त ईशा को के वो सारे घाव जो दुनिया से वो छुपाती आ रही थी, खुले पड़ गए थे। लावण्या की वकीली नजरों से ना तो उन घावों का कारण अनजान रहा, न ईशा के आंसुओं की वजह। वो उसी क्षण ईशा को पुलिस के पास लेकर गई और उसके पति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई। कोर्ट का फैसला आ चुका था। ईशा का पति घरेलू हिंसा का दोषी पाया गया था और धारा 498 ए के तहत उसे सजा सुनाई गई थी। असंख्य दलील सबूतों के अभाव, अगली तारीखों के चलते ये केस 6 महीने से ज्यादा खिंच गया था। इस कालावधि में ईशा का मनोबल कई बार टूटा। उसे कई सामाजिक आपेक्षों का सामना करना पड़ा। परिवार ने भी साथ नहीं दिया। इस सब के बावजूद भी हर बार कटघरे में खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ने की ताकत अगर किसी ने उसे दी थी, तो वो थी लावण्या। समाज ने उनके रिश्तों को नाम दिया था ननद और भाभी का, पर लावण्या ने हमेशा ईशा को अपनी भाभी कम और सखी ज्यादा समझा था। आज अपनी सखी के लिए वो न सिर्फ समाज में, पर अपने खुद के परिवार से लड़ी थी और जीती भी थी। लावण्या ने अपने उस कर्तव्य को सर्वोपरि माना जो एक स्त्री का दूसरी स्त्री के प्रति है। चले भाभी, नई जिंदगी आपका रास्ता देख रही है। ईशा के पास शब्दों का अभाव था। इस लड़ाई में अपनी सहचारिणी को धन्यवाद देने के लिए तो बस उसने लावण्या को कसकर गले लगा लिया और दोनों देर तक उस खाली कोर्ट रूम में रोती रहीं।